हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप लोगों के सामने प्रस्तुत आपकी क्लास टॉप 25 क्वेश्चंस जो मोस्टली बच्चे गलत करते हैं। यानी कि हम वो सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं जो मोस्टली पेपर्स में जो बच्चे क्वेश्चन है गलती करते हैं। तो देखते हैं आज की इस क्लास में आप लोग कितने क्वेश्चंस को सही कर पाओगे। अगर कोई बच्चा ये लगता है कि हाँ हम अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो एक बार बीच में वीडियो को रोक के क्वेश्चन को सोल्व करके फिर ये देखना कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो ठीक है भाई, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते हुए चलते हैं अपना सीधा सीधा क्वेश्चंस पर। हमारी क्लास थर्ड और आप लोगों का आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है कि भिन्न संख्याओं को अवरोही क्रम में रखें। अवरोही क्रम मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी, ऐसे कंटिन्यू आपको रखनी है। तो अब ये सारी की सारी संख्या देखो भाई, अब अगर हम ऑप्शन में देखें तो चार ही फ्रैक्शन दे रखे और चारों की चारों फ्रैक्शन सेम ही है, बट क्वेश्चंस के जो ऑप्शन है उनमें आगे पीछे करके रखा हुआ है। तो अपने को क्या करना है, किसी भी एक ऑप्शन को उठा लो आप लोग, क्योंकि देखो यहाँ पे अपने पास में फ्रैक्शन है। जैसे मैंने पहली फ्रैक्शन इस ऑप्शन को उठा लिया, इसके ऑप्शन को, और इसको सोल्व कर रहे हैं 9/11। दूसरी फ्रैक्शन है 9/8/9। तीसरी फ्रैक्शन है 3/5। और फोर्थ है 4/7। इनमें सबसे बड़ी ऐसे निकालनी है, छोटी छोटी छोटी, फिर उसको देखना किस ऑप्शन में इस तरीके से इनको अरेंज कर रखा है। ठीक है भाई, तो क्या करें हम लोग, इन संख्याओं को डायरेक्ट डिवाइड कर दें। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 9 है, 11 से भाग नहीं होगा तो इसको बना दे 90। जब 90 बनाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। 11 से भाग करोगे, 11×8 = 88। कितना बचेगा? इसमें से 2 बचेगा, फिर 0। 11 से भाग करोगे, 11×1 = 11। यानी कि हम सिर्फ डेसिमल के बाद में 2 ही डिजिट रखेंगे, यानी कि इस वैल्यू का जो हमारे पास में आया है वो आया 0.81। अब अगली संख्या को डिवाइड करोगे, इसको बना लो 80 भाई। 80 बनाओगे तो डेसिमल आ जाएगा। 9 से भाग करोगे तो 9×8 = 72। कितना बचा इसमें से? 8 बचेगा, 0। फिर अगेन भाग करोगे तो 9×8 = 72, यानी कि 0.88 बना। अब इसको सोल्व करोगे, इसको 0 यहाँ पे रखोगे तो पॉइंट आ जाएगा। 5 से भाग करोगे, 5×6 = 30, यानी कि 0.60 बन गया। ठीक है, उसके बाद आगे सोल्व करोगे, यहाँ पे 0 रखोगे तो डेसिमल आ जाएगा। 7 से भाग करोगे तो 7×5 = 35। 5 बचेगा, 0 और 7×7 = 49, यानी कि 0.57। यानी कि अपने पास में ये वाली जो संख्या है ये सबसे बड़ी है। उसके बाद में इससे छोटी संख्या ये है, दूसरे नंबर पे आएगी। उसके बाद में ये तीसरे नंबर पे आएगी और ये फोर्थ नंबर पे आएगी। अब ये देखो कौन सी ऐसी संख्या जिसमें 8/9 पहले नंबर पे है। तो चार ऑप्शनों में देखा तो मुझे सिर्फ सी ही ऑप्शन मिला ऐसा जिसमें क्या दे रखा है, 8/9 सबसे पहले दे रखा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 120 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का भाग बी से 20 रुपए अधिक है। यानी कि जो ए है वो बी से 20 रुपए ज्यादा है और सी से 20 रुपए कम है। ऐसा रख ले कि यहाँ पे बी, यहाँ पे ए और यहाँ पे सी। टोटल 120 रुपए। इसने क्या बोला है, ए का भाग बी से 20 रुपए ज्यादा है। यानी कि अगर मैं बी को एक्स मान लूँ तो ए कितना आ जाएगा, यहाँ से एक्स प्लस में 20 आ जाएगा। इसने बोला वही जो भाग ए का है ना, सी से कितना कम है, 20 कम है। सी से 20 कम है, इसका मतलब सी के पास में 20 ज़्यादा है, तो इसके पास में x + 20, तो इसके पास x + में 40 है। और इन तीनों का जोड़ कितना बोल रखा आप लोगों को, 120 बोल रखा है। 120 बोल रखा तो सभी को जोड़ोगे तो x x x कितना आ जाएगा, 3x प्लस में 40 और 20 60 बराबर 120। तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। और x कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इसमें किसका हिस्सा बताना आपको,
तो b का क्या भाग होगा, b का, तो x की वैल्यू अगर 20 है तो b का भाग कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन 165 और 225 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या, मतलब कि ऐसी संख्या जो 165 को भी भाग करे और 225 को भी भाग करे। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए भाई, 225 165 को भाग नहीं करेगी तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 2475 ये संख्या पहले ही बड़ी है, ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब या तो संख्या 15 हो सकती है या फिर संख्या कोई और होगी। तो 15 से दोनों को भाग करके देख ले, 15 एक 15 और 15 एक 15, यहाँ पे 15 से 15 पे, इसका मतलब मेरा आंसर क्या आएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ से, बी आ जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समानांतर श्रेणी का 12वां पद तीसरे पद से 36 अधिक है और 16वां पद 64 है, तो एपी का प्रथम पद क्या होगा। देखो भाई, यहां से इसने बोला 12वां पद, 12th टर्म, और थर्ड जो टर्म है ना, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, आप कहोगे सर 36 है। मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि 12 में से अगर 3 माइनस करूँ मैं 9, यानी कि मेरे पास में 9 बार डिफरेंस आएगा, जो डी आएगा वो 36 है। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब इसने क्या बोला, इसने बोला है कि इस संख्या का जो 16वां पद है वो 64 है, यानी कि A16 की वैल्यू अगर 64 है तो A16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस में 15D बराबर 64 है। इसका मतलब A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 गुना में 4 बराबर 64। तो A की वैल्यू आएगी 64 माइनस 15 चौके 60, तो A बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ से, 4 आ जाएगा। सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा भाई, ज़्यादा फॉर्मूले में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2 की पावर 125 को अगर 11 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखो, मैं कोई ऐसा नंबर बना लूँ जो 11 के आसपास चला जाए, यानी 2 की पावर 125 को अगर मैं 11 से भाग कर रहा हूँ, तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखो भाई, एक बार मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, 2 की पावर में 5 कर लूँ, 32 बना लूँ, तो यहाँ से 5 पावर कॉमन लोगे तो 2 की पावर 5, और 5 से जब इसको भाग करोगे तो 25 पे चला जाएगा, और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 11। 2 की पावर 5 का मतलब 32, और 32 की पावर 25 डिवाइड बाय 11। 11 से जब भाग करोगे तो 11 या 33, तो इसमें कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, और माइनस 1 की पावर कितनी, 25, और डिवाइड बाय कितना है, 11। अब माइनस 1 की पावर यहाँ पे पहले भी बताया है, पहली वीडियो में भी, एक बार दोबारा बता देते हैं। जैसे -1 की कभी भी पावर अगर एक विषम संख्या बचे, एक ओड नंबर बचे, तो माइनस का 1 बाहर आता है, और -1 की पावर अगर वही एक सम संख्या बचे, एक इवन नंबर आए, तो इसका मतलब 1 बचेगा। अब -1 की पावर विषम संख्या, तो माइनस का 1 डिवाइड बाई 11, तो जब ऊपर माइनस का बचता तो नीचे वाले में से उसको कम कर दो, 11 में से 1 कम करोगे कितना आएगा, 10। ठीक है, तो अपना जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा 10। अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि 269 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। इस तरीके के क्वेश्चनों को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका एक ही बात बनता है भाई, किसके आसपास का वर्ग देख लो, 269 के आसपास का वर्ग। एक तो कितना आता है, आप लोग देखोगे तो 289, कितने का वर्ग होता है, 17 का वर्ग होता है। इससे छोटा होता है 256, ये होता 16 का वर्ग। आपको बोला गया जोड़ने के लिए,
यानी कि इनके बीच में कितने का गैप है, आप कहोगे सर 20 का गैप है, तो सीधा सीधा आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्योंकि जब इनके बुक में सोल्यूशन किए जाते हैं ना भाई, तो बुक में इनके सोल्यूशन अलग तरीके से करते हैं, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बताई जाती है, बट पेपर में अपने पास में इतना टाइम नहीं होता। चलो आपका अगला क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 4410 है तो 2 साल पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। यानी 2 साल पहले शहर की जनसंख्या x थी, 5% बढ़ी तो 105 बटे में 100, 5% बढ़ी तो 105 बटे में 100 बराबर कितनी, आपको बोला 4410 हो गई। तो 2 साल पहले यानी x की वैल्यू निकालनी है, 5 से भाग करोगे 5 से 21 पे, ये 20 पे, ये 21 पे और ये 20 पे, 21 गुना 21 441 होता है भाई, कैंसिल करोगे तो 10 पे चला जाएगा, 20 गुना 20 400, 400 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4000, x की वैल्यू आएगी 4000, डी ऑप्शन। आपका अगला क्वेश्चन है, 2x बराबर है 3y, 5y बराबर है 6z, तो x और z की वैल्यू आप लोगों को बतानी है क्या होगी। ठीक है, यही वैल्यू बतानी है भाई, ये वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे 2x बराबर है 3y, तो यहाँ से x और यहाँ से y, यहाँ से 3 और यहाँ से 2, यहाँ से बोला 5y बराबर है 6z, तो y बटे में z 6 बटे में 5। ठीक है, अब अपने को करना क्या है, यहाँ से करना ये है कि इन चीज़ों को आपस में इस तरीके से बताना कि अपने पास में x रेशियो y आ जाए। तो जब इसको सोल्व करोगे तो x रेशियो y रेशियो z, तो x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी है 6, z की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। जब इसको सोल्व करोगे तो 6 तीये 18, 6 दूनी 12 और 5 दूनी में 10। लेकिन आपको क्या बताना है, x रेशियो वाई, x रेशियो वाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना 18 10। अगर मैं इनको भाग करूँ, यहाँ पे भाग करूँ तो ये आना चाहिए था 9/5, बट मेरा 9/5 तो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है, यानी इसको जो रेशियो है उसको एग्जैक्ट रखा हुआ है 18 रेशियो में 10, यानी कि सी ऑप्शन आ जाएगा आप लोगों का 18 रेशियो में 10। ठीक है भाई, ये आप लोगों का यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर होगा। चलो आपका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, इनको चेंज कर दो रुपयों को पैसों में। 1 रुपये में यानी कि 100 पैसे, फिर 50 पैसे और फिर 25 पैसे। सिक्कों का अनुपात कितना, 2 3 और 4, यानी कि 2x 3x और 4x। सभी को सोल्व करोगे, 100 गुना में 2 कितना 200, 50 गुना में 3 कितना 150x, यहाँ पे 100, और इनका जोड़ किसके बराबर है, 180 के बराबर है। अब यहाँ पे जोड़ोगे तो 200 और 100 300 और 150 यानी कि 450 x बराबर किसके 180 रुपये के। लेकिन हमने तो इनको सभी को किस में चेंज कर रखा है, पैसों में, तो इसको भी किस में चेंज करोगे, पैसों में। तो 180 पैसे में चेंज करोगे 180 को, तो 2 जीरो और लग जाएंगी। अब आपको पता है 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल करेंगे, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से 180 कटेगा, 1 जीरो एक्स्ट्रा तो 40, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 40। आपको किसके बताने हैं, 50 पैसे के। 50 पैसे के कितने सिक्के थे, 3x थे, और x की वैल्यू 40, तो कितना आ जाएगा 120, बी ऑप्शन। कितना आ जाएगा यहाँ से 120 आ जाएगा, बी ऑप्शन। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को उसके आधे के वर्ग से घटाया जाता है तो परिणाम 48 होता है,
उस संख्या का वर्गमूल क्या होगा। देखो यहां से भाई, अब इसको बुलाया गया है, यदि किसी संख्या को उसके आधे के वर्ग से, कोई संख्या है, इसके आधे का वर्ग में से अगर उस संख्या को घटा दिया जाए तो परिणाम 48 प्राप्त होता है। तो संख्या का वर्गमूल क्या होगा। अब मुझे इस चीज को यहाँ पे इस तरीके से करने की बजाय मैं पहले इन ऑप्शनों को चेक करूंगा। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और 8 का स्क्वायर 64। अब आप छोटी सी बात एक चीज ये बताओ, समझने की बात है, अगर मैं उसके वर्ग में से अगर उसकी संख्या का आधा माइनस करूं तो मेरे पास क्या बचना चाहिए, 48 बचना चाहिए। तो संख्या क्या होगी। अब 36 में से अगर कुछ माइनस करेंगे तो क्या 48 बचेगा, नहीं। 25 है यहाँ पे, अगर इसमें से मैं कुछ संख्या माइनस करूंगा तो क्या यहाँ पे 48 बचेगा, नहीं। अगर यहाँ पे 16 में से कुछ संख्या माइनस करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे हो सकता है भाई, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 8 वाले में रखें तो देखो भाई यहाँ से एक बार, अब यहाँ से देखो इस संख्या को अगर चेक करें, यहाँ पे क्या होगा, देखो इस संख्या का आधा कितना आएगा, 8 आ जाएगा। अगर इस संख्या का मैं 1/2 करूँ तो 8 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। 64 में से अगर मैं 16 को माइनस करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, आप कहोगे सर 48 आ जाएगा। तो ठीक है, यानी कि अब मुझे क्या बताना था, इस संख्या का वर्गमूल बताना था। तो इस संख्या का वर्गमूल कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी अगर चेक करता ना, यहाँ पे 64 का 1/2 कितना होगा, 32। 32 का वर्ग करोगे तो 900 से ज़्यादा चला जाएगा, और 900 में से 64 माइनस करोगे तो 48 तो नहीं बनेगा। तो इसका मतलब मेरे पास ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, 4। ठीक है, मुझे वर्गमूल बताना है, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो ऑप्शन कितना आ जाएगा, से 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला है कि 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 920 रुपये हो जाती है। यानी कि 800 रुपये 920 होगी कितने सालों में, 3 सालों में। कोई ना कोई तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगी होगी। ये कह रहा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% ज़्यादा कर दिया जाए तो वही 800 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले आर थी, अब 3% और ज़्यादा कर दी, यानी कि इसके हिसाब से तो पैसा मिल चुका है। अब ये जितनी ज़्यादा होगी उसके हिसाब से और पैसा चाहिए, यानी कि 3% ज़्यादा कर दी 3 साल के लिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 3 3 9 और 9 × 8 कितना आ जाएगा, 72। यानी इसका मतलब इसको 72 रुपये और ज़्यादा मिलेंगे ब्याज के, ठीक है ना। 72 रुपये और ज़्यादा मिलेंगे तो 920 में 72 रुपये और ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 992 रुपये। तो डी ऑप्शन हो जाएगा अपना 992 रुपये, ठीक है। एक दुकानदार ने 1500 रुपये की कमीज पर 25% की छूट दी। चूंकि राम 5000 रुपये के कपड़े खरीदता है, ये कह रहा है कि 5000 रुपये के कपड़े खरीदता तो 1% और अतिरिक्त छूट भी मिलती है। तो उसने इस कमीज के लिए कितना भुगतान किया, ये आप लोगों को बताना है। यानी कि 1500 रुपये है, 25% की छूट तो उसने पहले दे दी, यानी कि रेट कितना रह गया फिर, 75%। यानी आप इसको 3/4 लिख सकते हो। फिर अगेन या 3/4 ऐसा कर लो, 3/4 कर लो, वो भी ठीक है। फिर उसने क्या किया,
1% की और अतिरिक्त छूट दे दी, इसका मतलब 99%। इसको सोल्व करना है भाई। सोल्व करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो। अब यहाँ पे सोल्व करोगे 15 तिये 45 गुना में 99 और बटे में 4। ठीक है, जब इसको सोल्व करोगे तो 99 को आप लोग 100 लिख लो। 100 माइनस 1 गुना में 45 और बटे में 4। सोल्व करोगे 45 माइनस के 45 बटे में 4, यानी कि इसके में से 45 माइनस करोगे तो कितना बनेगा 55, यानी कि 4455 बटे में 4। अब इसको सोल्व करोगे, देखो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, 111 आना चाहिए पहले। तो 111 के अकॉर्डिंग तो अपने दो ऑप्शन बन रहे हैं, ए और बी। ठीक है, तो चलो इसको एक बार पूरे को ही निपटाते हैं भाई। 4 से भाग करोगे, 4 एका 4, 4 एका 4, 4 एका 4, एक बचेगा यहाँ पे 15, 4 तिये 12। कितना बचा यहाँ पे 3, जीरो उतारोगे तो पॉइंट, यानी कि 1113 पॉइंट कुछ आएगा। यानी इसमें एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ठीक है, कौन सा इसमें, ए ऑप्शन है। ठीक है, चलो भाई अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक फिल्म की टिकट की कीमत 2500 है। अनिल 5% की छूट पर टिकट खरीदता है। उसने टिकट के लिए कितना भुगतान किया? यानी कि 2500 की टिकट थी, 5% की उसने छूट मिली, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 25 पंजा 125। तो 2500 में से 125 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2375 रुपये। यानी कि ए ऑप्शन आ जाएगा 2375 रुपये। आपका अगला क्वेश्चन है कि ए और बी 3 और 5 अनुपात में राशि निवेश करते हैं। 6 महीने के बाद सी बी के जितनी ही राशि निवेश करता है। यानी कि ए ने 3, बी ने 5 और सी ने भी 3 ही यूनिट, सॉरी 5 यूनिट ही लगाई है, बी के जितनी लगाई है। ए ने 12 महीने के लिए, बी ने भी 12 महीने के लिए और सी ने 5 यूनिट राशि 6 महीने के लिए लगाई है। अब इन्हीं की रेशियो बतानी है। कैंसिल करोगे 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 5। तो ये रेशियो आ जाएगी 6:10:5। आपका आगे क्वेश्चन है कि 20 किलोग्राम स्पिरिट और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। पानी का प्रतिशत 25% करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाना चाहिए? अब देखो भाई, यहाँ से टोटल मात्रा कितनी है 20, पहले 10 थी फिर 25 हो गई, यानी कि कितनी बढ़ गई 15 बढ़ गई। कितना परसेंट हो गई अब 25% हो गई। यानी कि अगर टोटल मिश्रण 100 है तो 25 हुई है, तो यानी कि कितना परसेंट और 75%। कैंसिल करोगे 15 5 75 और 5 से 4, यानी कि कितना मिलाना पड़ेगा इसमें 4 kg। ठीक है, कितना मिलाना पड़ेगा 4 kg मिलाना पड़ेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, एक आदमी को धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तक नाव चलाने में धारा की दिशा में समान दूरी की तय करने की अपेक्षा में दुगना समय लगता है। अगर विपरीत जाएंगे तो उनकी चाल माइनस हो जाएगी और अनुकूल चलेंगे तो उनकी चाल प्लस हो जाएगी। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक आदमी को धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय तक नाव चलाने के लिए धारा की दिशा में समान दूरी तय करने की अपेक्षा में दोगुना समय लगा। यानी कि अगर मुझे इनको बराबर करना है तो इसको तो दोगुना समय लगा, तो इसको भी कितने से मल्टीप्लाई कर दें 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको सोल्व करोगे x माइनस के वाई, ये 2x प्लस में 2y
2x इधर ले जाओ और y को इधर ले आओ। सॉरी, ये उल्टा लिखा गया यहाँ से, एक बार यहाँ पे एक बार इसको हटाओ। यहाँ पे 2 गुना समय लग रहा है, यहाँ पे 1 गुना समय लगेगा। तो ये आ जाएगा 2x माइनस के 2y, इधर आएगा x प्लस में y। ये 2y इधर लेके जाओगे, x इधर लेके आओगे, तो 2x में से x कम करोगे तो x बचेगा। ये 2 और 1 3y। मुझे x रेशियो y बतानी है। x बटे में y बराबर होगा 3 बटे में 1, यानी कि 3 बटे 1 को क्या लिख सकते हैं आप लोग, x रेशियो y में अगर प्रेजेंट करोगे तो 3 रेशियो 1 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन आ जाएगा 3 रेशियो 1। ठीक है, चलो आपका अगला क्वेश्चन है। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी खुदाई के कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उनकी कार्य करने की क्षमता का अनुपात 8:5 है। यदि लड़का अकेला कार्य करे तो उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ये कह रहा है एक लड़का और एक आदमी मिलकर किसी खुदाई के कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है और उनकी एफिशिएंसी कितनी है, 8:5। यानी कि एक आदमी 8 यूनिट काम करेगा और एक जो बॉयज लड़का है वो 5 यूनिट काम करेगा। इसका मतलब दोनों मिला के कितना यूनिट, 13 यूनिट काम। कितने दिन में, 40 दिन में। ये बोल रहा है कि अगर अकेला लड़का कार्य करे, लड़का तो कितना काम कर सकता है, 5। 5 से कैंसिल करोगे 8 पे, और 13 8 104 डेज। ठीक है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा 104 डे। अगला क्वेश्चन है, एक्स संख्या के पुरुष किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि एक्स व्यक्ति हैं, किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 पुरुष और होते, यानी कि जितने पुरुष पहले थे उसमें अगर 6 और होते तो काम कितने दिन में पूरा हो जाता, 10 दिन में पूरा हो जाता, 10 दिन पहले पूरा हो जाता। यानी इसने बोला कि काम कितने दिन पहले पूरा हो जाता, 10 दिन पहले पूरा हो जाता, यानी कि 30 दिन लगते थे, 10 दिन पहले पूरा होता था। इसका मतलब काम कितने दिन में, 20 दिन में। सोल्व करोगे 0 से 0, ये 3x, 2 की मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस के 12, तो 2 माइनस करोगे 3 में से तो कितना बचेगा, x, और x की वैल्यू कितनी, 12। यानी कि हमें पुरुषों की संख्या बतानी थी, स्टार्टिंग में कितनी थी, तो कितनी थी, 12 थी। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक काम को 6 आदमी और 5 औरतें मिलकर 6 दिनों में, 3 आदमी और 4 औरतें मिलकर 10 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि काम 9 आदमी और 15 औरतों द्वारा पूरा किया जाए तो कितने दिन में खत्म होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बेसिक सोल्व करना पड़ेगा भाई। 6 आदमी और 5 औरतें इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकती है, 6 दिन में। ये कह रहा कि काम पे अगर 3 आदमी और 4 औरतें लगे तो काम 10 दिन में पूरा हो सकता है। कैंसिल करोगे 2 से 3 पे और 2 से 5 पे, 3 की मल्टीप्लाई करोगे 6 3 18m प्लस में 3 पंजे 15a, 5 3 15m प्लस में 20a, 15 माइनस करोगे 18 में से तो 3m, 15 माइनस करोगे 20 में से तो कितना, 5a, और हमें बताना m/a कितना होगा, तो वो हो जाएगा 5/3। ये एफिशिएंसी निकल गई यहाँ पे। क्या निकल गई, एफिशिएंसी। अब इस एक वैल्यू में पुट कर दे यहाँ पे, एक आदमी एक बार में 5 काम करेगा तो यहाँ पे 3 आदमी हैं, तो 3 गुना में 5 प्लस में 4 गुना में 3, और इस पूरे काम को करने में कितने दिन, 10 दिन। ये कह रहा है यदि काम पर 9 आदमी रखे जाए तो 9 गुना में 5, और 15 औरतों को रखा जाए तो 15 गुना में 3,
तो यही काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, अब सोल्व करना है। 3 पंजे 15 और 4 तिये 12, 12 और 15 कितना आ जाएगा 27, गुना में 10, डिवाइड बाई 9 5 45 और 15 तिये 45, 45 और 45 90, यानी कि 0 से 0 9 तिया 27, यानी कि कितने दिन, 3 दिन। तो टाइम एंड वर्क के अंदर ये सबसे अच्छे लेवल की एक टाइप बनती है। ठीक है ना, इसका जब सोल्व करते हैं तो बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, तो एक बार थोड़ा सा इसको दोबारा बैक करके एक बार देख लेना हमने किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पे वैल्यू पुट किया है। मेन चीज़ होती है ये वाली, ये होती है एफिशिएंसी, यानी कि कार्यक्षमता। ठीक है, अब चलते हैं भाई अपने लास्ट क्वेश्चन पे। आपका लास्ट क्वेश्चन है कि किसी टंकी में रिसाव होने के कारण वह अकेले 6 घंटे में खाली हो सकती है। एक आपूर्ति टाइप 4 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है, यानी कि पानी जमा कर सकता है 1 मिनट में कितना लीटर, 4 लीटर। जब टंकी पूरी भरी हुई होती है तो आपूर्ति पाइप खोल दिया जाता है और रिसाव के कारण टंकी 8 घंटे में खाली हो जाती है। चलो भाई देखो यहाँ से, एक नल ए है, वो 6 घंटे में खाली करता है। एक नल ए और एक नल पानी भरने वाला बी, जब दोनों को खोला जाता है तो टंकी 8 घंटे में भरती है, सॉरी 8 घंटे में खाली होती है। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। 6 से भाग करोगे तो 8, और 8 से भाग करोगे तो ये 4 और ये 3। ये बताओ अकेला ए नल अगर खुलता है तो 4 लीटर पानी बाहर निकाल सकता है, लेकिन जब दोनों के दोनों चल रहे हैं तो कितना लीटर पानी बाहर निकल रहा है, 3 लीटर पानी बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप लोग अगर चेक करोगे तो क्या हुआ, 1 लीटर पानी कम निकल रहा है, इसका मतलब वो 1 लीटर पानी कौन जमा कर रहा है, बी कर रहा है। और बी को कितना लीटर पानी, 24 लीटर पानी। 24 लीटर पानी अगर एक के हिसाब से देखा जाए तो कितने मिनट, कितने घंटे लगेंगे यहाँ पे, 24 घंटे लगेंगे। लेकिन मुझे डाटा किस में दे रखा, मिनट में दे रखा है। तो यहाँ पे सोल्व करूंगा तो 24 मिनट में बदलूंगा तो गुना में 60, और 1 मिनट में कितना लीटर पानी, 4 लीटर पानी। बस ये सोल्व करना है। 24 और 6 चौका 24, 24 गुना में 24 कितना होता है भाई, 576, और एक जीरो एक्स्ट्रा इसमें, तो 5760 लीटर। सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।